Welcome to our YouTube channel IS Square. In today's video, we'll discuss about the India's rankings in different indexes of the international और national indexes. इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि भारत की जो विभिन्न रैंकिंग्स हैं, भारत की जो विभिन्न सूचकांकों में स्थान क्या है, उनमें प्रथम स्थान कौन है, अंतिम स्थान कौन है, कौन सी संस्था उन्हें जारी करती है। इससे एक या दो प्रश्न जरूर बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में किए जाते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस सेशन में इंडियाज की रैंकिंग को डिस्कस करते हैं। इंडियाज रैंकिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? अब हमें ध्यान रहे कि इसमें भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में इंडिया कौन सा स्थान पर हो गया? इंडिया इज एट द थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए। सेकंड पे कौन है? चाइना। सो दिस थ्री कंट्रीज हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आगे आते हैं, इसमें कुछ एडेड इंफॉर्मेशन। अगर ये टॉप सिटी पूछे कि पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा शहर है, तो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अगर शहर में पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को। और इंडिया का वो कौन सा शहर हुआ? तो बेंगलुरु। ये ग्लोबली 7वें नंबर पे है, वर्ल्ड में पूरे 7वें नंबर पे है, लेकिन एक नंबर पे है इंडिया में। फर्स्ट इन इंडिया एंड 7th ग्लोबली इन वर्ल्ड इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशियाज पावर इंडेक्स 2024? एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, अभी इंडिया क्या किया है? इंडिया ने एक छलांग लगाई है और जापान को, जो कि पहले तीसरे पोजीशन पे था, सरपास करते हुए उसका स्थान ले लिया है। और एशिया में पावर इंडेक्स में इंडिया के स्थान तीसरे पे आ गई है। यूएसए एक नंबर पे है, फर्स्ट। चाइना is at second, and now India is at third and Japan at the fourth stage. What is India's rank in global फायर पावर इंडेक्स? अगर हम ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की स्थिति का ये देखें तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसमें यूएसए एट 1 ऑलवेज लाइक दिस, रशिया एट 2 एंड चाइना एट 3। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सीआरआई जो होता है 2025? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ये हमें ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो रैंकिंग है, ये इंडेक्स है, ये जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच। इसके अलावा भी इनमें और शामिल होते हैं, बट इंपॉर्टेंट हमें ये है, जर्मन वॉच करके एक संस्था है जो देशों को रैंक करती है उनके वल्नरेबिलिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से ये रैंक करती है? उनके सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी के हिसाब से। किस चीज के लिए? कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि चरम मौसमी घटनाएं हैं, चरम मौसमी घटनाएं, उनसे वो देश कितने सुभेद्य हैं, कितने वल्नरेबल हैं, कि उससे कितने प्रभावित होंगे। तो इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का स्थान 6 है, छठे स्थान पे है भारत। ये ध्यान देना है। कौन संस्था जारी करती है? जर्मन वॉच जारी करती है। आगे आते हैं, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसमें भारत का स्थान है 10वें स्थान पर है। यह भी जर्मन वॉच के द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें एक नंबर पे है, फर्स्ट। सो कीप दैट इन माइंड। सॉरी, फर्स्ट इन सेंस ऐसा हो गया कि इस रैंकिंग में पहला दूसरा स्थान खाली है। इनकी जो क्राइटेरियाज है, जो पहले दूसरे स्थान आने के लिए लाना पड़ता है, वो कोई विश्व में देश नहीं ला पाए। तो ये चौथे नंबर पे है एक्चुअली डेनमार्क, ऐसे हम पहला कह रहे हैं, ये ध्यान देना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर है भारत? बताइए। इसमें भारत जो है वो 14वें स्थान पर है। मतलब आतंकवाद से प्रभावित देशों में वर्ल्ड में भारत का चौथा स्थान है। इसे कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट है एक, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक
एंड पीस, IEP, ठीक है, ये जारी करता है। नंबर 1 पे कौन है? मोस्ट अफेक्टेड, मोस्ट इंपैक्टेड बुर्किना फासो, ये 1 नंबर पे है। दूसरे पे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, ये हमें ध्यान देना है। मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री एट 1 बुर्किना फासो एंड 2 एट पाकिस्तान। इंडिया का रैंक 14 है। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट, निवेश रिपोर्ट 2025, भारत का स्थान क्या रहा, जो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें तो दिया हुआ ही है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड। तो अब हमें ध्यान देना होगा, इसमें भारत का स्थान 15 है। अब थोड़ा सा हम इस संस्था के बारे में देख लेते हैं कि जो UNCTAD है वो क्या है। ये 1964 में बनाई जाती है। ये हमारे जो UN है उसके सेक्रेटेरिएट का पार्ट होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ये इतने सारे फैक्ट्स हमारे पास हो गए। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 15 रैंकिंग है। किसमें? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। किसके द्वारा होती है? UN सेक्रेटेरिएट के द्वारा होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन है। आगे आते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025? इसमें हम देखते हैं इंडिया का स्थान 22 है। ठीक है, मतलब स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम को तैयार करने में वैश्विक रूप से भारत का स्थान 22 है। इसमें USA 1 नंबर पे है, यूनाइटेड किंगडम 2 नंबर पे है। अगर हम सिटी की बात करें, केवल शहर की, तो सैन फ्रांसिस्को, इसमें भी क्या है, सैन फ्रांसिस्को बे करके, ये 1 नंबर पे है। और बेंगलुरु ऑल ओवर वैसे ग्लोबली 10 नंबर पे है। इंडिया में तो 1 नंबर पे होगा ही, ये हमें ध्यान देना। अगर शहर पूछेगा इंडिया में तो बेंगलुरु, अगर ग्लोबली पूछेगा सैन फ्रांसिस्को, कंट्री पूछेगा USA। इंडिया का रैंक कितना है? 22 है। कौन सी संस्था जारी करती है ये जरूरी नहीं है, इसमें ये 23 होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? हालांकि अब देखिए, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2023 के बाद से वर्ल्ड बैंक ने इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को लाना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। अभी इंडिया की रैंकिंग इसमें है 38। आगे आते हैं। इंडियाज रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024, इसमें भारत का स्थान है 39। इंडिया एट 39। ये जारी कौन करता है, ये हमें ध्यान देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जिसकी समिट हर साल डावोस में, एक्चुअली डावोस में ही होती है हर साल। क्या है वो? डावोस समिट के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे और जारी किए जाते हैं, वो हमें ध्यान देना है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 41। ये सब हमें ध्यान देना है। और 1 नंबर पे कौन हो जाएगा? एट द फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक, ग्लोबल वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 39 है, ये याद रखना है हमें। 39। इसको जारी कौन करता है? तो इसमें 2-3 संस्थाएं मिली हुई हैं, लेकिन आपको एक नाम जरूर याद रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। इसके अलावा इंसीड करके एक संस्था है, और एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी करके एक ये है। ये तीनों के संगठन से ये बनता है, लेकिन हमें विपो के याद रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 1 नंबर पे कौन है? इसमें भी स्विट्जरलैंड है। ध्यान रहे, पीछे हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिवनेस में भी स्विट्जरलैंड है, इनोवेशन में भी स्विट्जरलैंड है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जितना इनोवेटिव होगा उसका कंपटीशन उतना ज्यादा होगा, वो कंपटीशन में और आगे होगा, तो वो 1 नंबर पे है। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024? इसमें जो स्थान है वो 41 है भारत का। इसको कौन जारी करता है, ये हमें ध्यान देना है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, ये जारी करता है। इसमें जो है नॉर्डिक कंट्रीज जो है, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड,
स्वीडन, इन्हें टॉप की कंट्रीज को बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड में रखा गया है इंडेक्स में। इंडिया का क्या है, 41 पे रैंक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 42 है। इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये हमें उतना ध्यान नहीं देना है, मैंने ये बस बता दिया आपको। इसमें यूएसए 1 नंबर पे है और यूके जो है 2 नंबर पे है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसमें 42 था। उधर हमने इनोवेशन पढ़ा था, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कौन जारी करता है ये हमें ध्यान नहीं देना है। इसमें भारत का स्थान 42 है, यूएसए 1 पे है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024? 48। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। इसमें 58 हो जाएगा, 58वां स्थान है। ये कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में आईएमडी कहते हैं। मैंने शॉर्ट पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं समझे इसे। तो आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये हो जाएगा। अब 58 है, इसमें 1 नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसमें 71। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये। ठीक है। इसमें भारत से कौन संस्था शामिल होती है? तो DARPG, ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? पीछे हमने बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया का रैंक क्या है? 71 है। एंड स्वीडन इज एट द टॉप एंड फिनलैंड एट द सेकेंड प्लेस। एआई तैयारी सूचकांक, एआई रेडीनेस कहें या प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहें, ये में इनमें इस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? इंडिया इज एट 72। इसको कौन जारी करता है? ये याद रखना है हमें, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ध्यान रहे। सिंगापुर इसमें क्या है? 1 नंबर पे है, एट द फर्स्ट पोजिशन। डेनमार्क इज एट द सेकेंड एंड यूएस इज एट द थर्ड। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करके एक है इंस्टीट्यूट, बट ये हमें उतना ध्यान नहीं देना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? 79। भारत का स्थान कितना है? 79 है, 79। अच्छा, इसमें एक पे कौन है? डेनमार्क इज एट टॉप। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें कौन सा स्थान है? 84, 84। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? 85 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, इसको कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, ये करता है। अभी भारत का स्थान कितना है? इसमें 96 है। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। पिछले साल कितना था? 2023 में जब ये रैंकिंग आई थी तो कितना था? 93 था, मतलब और पोजीशन हम पीछे चले गए हैं। तो 0 से 100 तक का स्कोर होता है। 0 का मतलब हो गया हाईली करप्ट, क्या हो गया? हाईली करप्ट। और 100 का मतलब हो गया वेरी क्लीन। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग अभी और खराब हुई है। 93 से कहां चले गए हम? इस पे। हाँ, इसमें 1 नंबर पे कौन है? ये हमें ध्यान देना है, डेनमार्क इज द वेरी क्लीनेस्ट कंट्री इन रिगार्डिंग विद रिगार्ड टू करप्शन।
नहीं, आगे आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? इंडिया रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये तो सभी को पता होगा, चर्चा में भी था। हाँ, स्कोर हमें ध्यान देना है। 105 स्थान पे है, 105 है, फिफ्थ है, 27.3 स्कोर है। जारी कौन करता है इसको? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ करके है, ये हमें ध्यान नहीं देना है। अब देना है कि इनमें शुरू में कौन कौन, सॉरी लास्ट में कौन है, सबसे इंपैक्टेड कंट्रीज कौन है? सोमालिया, ये ध्यान देना है। क्या पैरामीटर्स होते हैं? 4 पैरामीटर्स होते हैं, ये ध्यान देना है। पहला पहला जो है वो है अंडर नरिशमेंट, ठीक है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। और चौथा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ये 4 पैरामीटर्स हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? इसमें स्थान है 99। फर्स्ट टाइम इंडिया जो है, इसमें ध्यान देना है, फर्स्ट ऐसा हुआ है टाइम कि इंडिया टॉप 100 में आया है। नहीं तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 109 थी लास्ट टाइम जब ये आया था। इसको जारी कौन करता है? यूएनएसडीएसएन, संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? शांति सूचकांक, शांति में हमें याद रखना है हम 115वें स्थान पर हैं देशों में। इसे कौन जारी करता है? वही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी शॉर्ट फॉर्म में याद रखें हम। अच्छा, आइसलैंड इसमें 1 नंबर पे है, ठीक है। और इसमें रशिया को लास्ट किया गया कि भाई आपके यहाँ शांति नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? खुशहाली इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 118। इसको कौन जारी करता है? यूएन एसडीएसएन, ठीक है। इसमें कौन 1 नंबर पे है? फिनलैंड एट टॉप। हैप्पीनेस में फिनलैंड, पीस में आइसलैंड। इसमें लास्ट कौन है? अफगानिस्तान, ये याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन एक स्थान पे है? भारत का स्थान 128 हो जाएगा, 128 है इंडिया। 1 नंबर पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर। लास्ट कौन हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये दोनों में याद रखें। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ये भी जो इंडेक्स है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमने देख लिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये पर लिख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर गैप, ये सब इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 131वें स्थान पर है भारत। इसमें 1 नंबर पे कौन है? आइसलैंड जो है इसमें फर्स्ट है, टॉप है। और लास्ट कौन है ग्लोबल जेंडर गैप में? तो पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? इसमें है 130, ह्यूमन डेवलपमेंट में 130। इसको कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी करता है। 1 नंबर पे कौन है? आइसलैंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में 1 नंबर पे है। हमारा स्कोर क्या रहा है इस बार? 0.685, ये अच्छे से याद करना है। 0.685, ठीक है, ये हमारा स्कोर रहा है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। वैसे लास्ट कौन सा है कंट्री? तो साउथ सूडान जो है लास्ट है।
1 नंबर पे आइसलैंड, लास्ट हो गया साउथ सूडान। इंडिया की रैंकिंग 130 और स्कोर 0.685। रिलीज कौन करता है इसे? यूएनडीपी। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्था है। भारत का स्थान इसमें 151 है। नॉर्वे सबसे प्रेस के मामले में फ्री है, के पास काफी फ्रीडम है। और इरिट्रिया जो है सबसे लास्ट में है और भारत 151 पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया का स्थान 176 है और एस्टोनिया जो है वो 1 नंबर पे है, फर्स्ट। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इंडियाज रैंक इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024, इसमें भी इंडिया 176 पे है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इंडियाज रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना है? 25 और इसमें टॉप पे कौन है? यूएसए। तो ये रही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट भारत की विभिन्न सूचकांकों में रैंकिंग, क्या स्थान है, कौन जारी करता है। इन प्रश्न को आप रिवीजन के तौर पर देखें और रिवीजन के मामले में हम हर एक वीडियोस को उसी एंगल से ला रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए काफी ओरिएंटेड हो वो और इन कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हम लोग आगे और इस तरीके के वीडियोस आपको लाते जाएंगे। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस।